मॉर्निंग जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह के 10:30 हो रहे हैं। ओ बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला टाइम का। अनिल जी भी ऑफिस निकल गए हैं, हर्षित भी जा चुका है स्कूल में। देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैगी का ब्रेकफास्ट। सबसे जल्दी और जल्दी और ईजी बनने वाला खाना है मैगी। आज ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं था। अनिल जी भी चाय बिस्किट खा कर गए हैं। हर्षित लेकर गया है लंच में भिंडी और चपाती। मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। कल रात को देर से सोए तो नींद पूरी नहीं हुई है। तो शादियां फंक्शन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। बाहर सफाई सफाई करवा रहे हैं, बॉटल्स इधर उधर जो भी शादी से बचा कुचा बिखरा सामान होता है ना, उसको समेट रहे हैं। अंकल का है एक लेबरर, वो काम करवा रहे हैं। अंकल मतलब उससे काम करवा रहे हैं, लेबरर से साफ सफाई करवा रहे हैं। शादी का भाई बड़ा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली रिचुअल्स, जो रीति रिवाज होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। एक मैंने मतलब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें इस शादी से रिलेटेड न्यू थी। इस शादी में मैंने जो देखी, नंबर 1, जब मामा स्वागत हुआ था, जब मामी आए थे, मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा कि वो टहनियाँ सी लेकर आते हैं मामा लोग, जिन्हें शायद केवलटी कहते हैं। मैंने इधर पूछा भी था, और बहुत ही ज़रूरी होती है वो रस्म इस साइड, इस एरिया में। दत्तनगर या ये लोग शायद मे बी ठाकुर फैमिलीज़ में होती हैं। मैंने निर्मण या सुनैर साइड, जो मेरे मायके के गांव है, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा है। मेरे लिए थोड़ा सा नया था। और जैसे ही लड़की की विदाई होती है ना, तो जो मामा लोग होते हैं वो उन केवलटी को उठाकर उनको विदा किया जाता है। उन्हीं जो टहनियाँ होती हैं, जो केवलटीज होती हैं, उनसे ही बनता है वेदी का मंडप। और जैसे ही लड़की की विदाई हुई, उनको निकाल के वहाँ से विदा किया जाता है कुमकुम रोली के साथ। अच्छे से पूजा पाठ के उनको विदा किया, और फिर पूरे फैमिली लोग डांस करते करते आते हैं, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। यूजुअली क्या होता है कि बेटी की विदाई के बाद सब निढाल पड़े रहते हैं, रोते धोते रहते हैं, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि सारे पेरेंट्स जितने भी हैं, लड़की के मम्मी पापा चाचे ताऊ, सब लेडीज़ और जेंट्स मिलके डांस कर रहे थे बाजे के साथ, और पंडित जी मंत्रोच्चारण भी करते, पूजा भी कर रहे थे। अच्छा लगता है कि खुशी की बात होती है। बेटी की शादी जो है ना, पेरेंट्स के लिए सौभाग्य की बात होती है, और काफ़ी खुश थे सब लोग कि अच्छे से सब निपट गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रस्म मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी। और बाकी बाजे की पूजा तो सभी कल्चर में होती है, हमारे भी होती है, क्योंकि बाजा जो है ना, ट्रेडिशनल जो बाजा होता है, वो देवी देवताओं का माना जाता है। देवता जी का बाजा होता है, तो उनको भी पूजा की जाती है कुमकुम रोली से धूप बत्ती लगा के, और साथ में शगुन दिया जाता है, फिर उनको अलविदा कहा जाता है। बहुत सारी रस्में मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए, अच्छा है। क्या होता है कि जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे एरिया की शादी बहुत अच्छी होती है। कभी देखना आपकी साइड की शादी अच्छी नहीं होती, वहाँ के कल्चर अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, वहाँ का ऐसा खाना बनता है। मेरे लिए ये सबसे बेकार की बातें हैं। हर एक एरिया का, हर एक गांव का, हर एक सिटी का अपना कल्चर होता है, अपने रीति रिवाज होते हैं। सभी रीति रिवाज, सभी कल्चर का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो देखने को भी मिलता है। अब आपने हिमाचल की धाम देखी है। हिमाचल में भी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव हैं। हर एक गांव का अपना कल्चर है। कोई किस तरीके से लड़की की शादी करवाते हैं, कोई किस तरीके से मुंडन करवाता है, कहीं किस अलग तरीके से रीति रिवाज निभाए जाते हैं। तो सभी रीति रिवाज भाई रिस्पेक्टेबल हैं मेरे हिसाब से। तो सभी अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। सभी कल्चर की, सभी एरिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो करती हूँ डेफिनेटली, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कभी अच्छा लगता है, मतलब इस एरिया में चले गए, इस गांव में चले गए, वहाँ का कल्चर देख लिया, उस गांव में चले गए, वहाँ का कल्चर देख लिया। एक नया कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। भले ही हम उस कल्चर को अपने कल्चर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट सीखने को मिलता है। एंटरटेनिंग भी होता है, बढ़िया लगता है, कुछ डिफरेंट होता है। सेम सेम चलते रहेंगे तो कैसे मज़ा आएगा। चलिए, मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, मैगी का ब्रेकफास्ट। लास्ट नाइट मैंने खाना नहीं खाया था, भूख नहीं थी, क्योंकि लंच कर लिया था काफ़ी हैवी, तो डिनर करने का मन नहीं किया। तो मेरे पास मैगी थी, अभी कुछ और बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। दिन में मैं देखती हूँ कड़ी बनाने का मन है मेरा, बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी सादी सी कड़ी बना के तैयार करूँगी। तो मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। बने रहिएगा व्लॉग में, जाना मत कहीं। जब तक मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेफिनेटली। ये देखिए, एकदम साफ सुथरा कर दिया गया है इधर, और इस तरह देखिए आप। मॉर्निंग जब मैं सो के उठी तो कितनी गंदगी थी इधर, अभी देखिए कितना साफ कर दिया। बाहर अच्छी साफ सफाई कर दी है। सुबह जब मैं सो के उठी थी तो चारों तरफ बोतलें ही बोतलें थी, प्लास्टिक वाली, जो पानी वाली बॉटल्स थी ना। और अभी मैं देख रही हूँ कि एकदम साफ सुथरा कर दिया है। टेंट वाले भी सब हट गए हैं, जितने भी उनका सामान था, पाइपें वाइपें सब उठा के ले गए। हमारे जो ओनर हैं
उनको हमसे ज़्यादा टेंशन रहती है इस बात की कि घर पे साफ सुथरा होना चाहिए। इवन वो परमानेंटली यहाँ नहीं रहते, उनका शिमला में भी मकान है, उनकी फैमिली शिमला में रहती है। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, यहाँ पे भी आते जाते रहते हैं, बट बहुत ही केयरिंग है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता, मैं स्पेशली अपनी बात करती हूँ, जब से मैं यहाँ रह रही हूँ इस एरिया की शायद सबसे ओल्ड टेनेंट मैं हूँ, सबसे पुरानी किराएदार हूँ। हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम रेंट पे रह रहे हैं, अपने घर जैसी फीलिंग आती है। हमारे ऑनर काफ़ी अच्छे हैं। कल जब मैंने देखा कि अंकल गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम सुबह उठोगे तब तक तुम्हें साफ़ सुथरा मिलेगा, और हुआ भी वैसा ही है। क्या होता है ना कि जो शादी के बाद की जो गंदगी होती है, लाइक खाने वाने का जो बचा कुचा रहता है, उसमें थोड़ा मक्खी मच्छर लगने से बीमारी फैलने का डर रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अंदर आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट सब हो गया है। अभी मैंने आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाया, बाहर कड़क धूप है, साफ़ सफाई हो चुकी है। तो अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर देती हूँ। इधर मैंने कढ़ी बॉईल कर दी है लंच के लिए, चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट कीजिए। ये कितना बड़ा मटका है। मेरे भैया गए थे चंडीगढ़ किसी काम से, तो मैंने उनसे मटका मंगवाया था जिसमें नलका लगा रहता है, तो मेरे भाई साहब ये वाला मटका लेकर आ गए। चलिए कोई बात नहीं। और इसको वैसे तो सही है ये वाला मटका भी, बट ये देखिए, वैसे तो ये वाला मटका भी सही है, थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, क्योंकि मेरी किचन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं बड़ा मटका रख सकूँ। और मटके का पानी जो ना गर्मी में मतलब अलग सा टेस्ट आता है, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है पानी से भी, और हेल्दी भी होता है और ठंडा रहता है। फ्रिज का पानी मतलब अवॉइड करते हैं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फ्रिज का पानी पीना। हम हमारे लिए भी मना करते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ होती है पर पीना ही पड़ता है। तो इस पर्पज़ से मैंने मंगवाया था कि चलो गर्मी में ऑर्गेनिक फ्रेश नेचुरल वाटर हम पियेंगे, जो कि मटके के थ्रू ही हमें मिल सकता है। मिट्टी के बर्तन का वापस ट्रेंड चल पड़ा है, लाइक कढ़ाई, तवा, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन वापस आने लगे हैं। जो रोटेशन में जैसे चेंजिंग होती है ना, वैसे मिट्टी के बर्तन वापस आने लगे हैं। वैसे तो मेरा मन था कि इसको मैं बाहर रखूं पानी भर के, बट यहाँ के बंदर इतने शैतान हैं कि वो इसे आधा दिन भी टिकने नहीं देंगे। उठा के इसको पटक के ये फिर टूट फूट जाएगा। भैया ने इतने प्यार से लाया है, तो मैं इसको, क्योंकि गर्मी अब आ ही चुकी है ऑलमोस्ट, मैं इसको धो के भर के रखने वाली हूँ। मैं तो इसी का पानी पीती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिल्टर का थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ये देखिए बैक साइड में प्योरिट है, इसका पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अंकल बाहर आंटी को आवाजें दे रहे हैं बड़ी जोर जोर से, साफ सफाई करनी है। और इस टाइप के मटके की अगर मैं बात बताऊं तो हमारे पुराने ज़माने में ना, जैसे मम्मी वगैरह होती थी, तो वो लोग इस टाइप के मटके में लस्सी बनाते थे। मेरे घर पे भी था, जैसे मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ बहुत ही पुराने टाइम में इस टाइप का जो मटका होता है बड़े वाला, इसमें लस्सी बनाते थे, मट्ठा बनाते थे, छाछ बनाते थे हाथ से ही। अब तो चलो मशीन वाली भी आ गई हैं जिसको मधानी कहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भर देती हूँ, ठंडा सा पानी मिल जाएगा पीने का। फ्रिज का पानी पीना तो बहुत अजीब सा होता है, उसमें टेस्ट भी नहीं होता और फिर दांतों में भी लगता है और फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो बेटर है कि मिट्टी को। और एक और बात है, शायद मिट्टी के पानी को अगर मैं डायरेक्ट टैप से भी भरूँ तो ये ऑटोमेटिक फिल्टर भी करता है, जो मिट्टी मिट्टी होती है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, पानी पानी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो भैया इतने प्यार से लाए थे, तो मेरा मन नहीं किया कि इसको मैं रिप्लेस करूं या कुछ करूं। बाहर रखने का मेरा डेफिनेटली मन था कि मैं बाहर भर के रखा करूंगी गर्मी में इसको, जैसे घर के बाहर ही। शाम के टाइम बच्चे खेलते हैं तो उनको प्यास लग जाती है खेलते खेलते, मैं कहा चलो सार्वजनिक यूज हो जाएगा मटके का भी, क्योंकि घर के अंदर रखने का मेरे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है। मतलब इसके लिए इस स्लैब पे मैं रख नहीं सकती। देखिए स्लैब मेरा वैसे ही भरा पड़ा है, ये देखिए ये छोटी सी स्लैब है, और इस तरफ देखिए इतनी छोटी सी स्लैब में मैं इतने बड़े मटके को रख नहीं सकती, तो इसे मुझे नीचे रखना होता है। स्लैब के नीचे रख देती हूँ मैं एक पटरे पर प्लेस करके, इसको बढ़िया से पानी पूनी भर के, इसका ठंडा पानी होता है, तो मटके का पानी पिया करेंगे अब गर्मी में। आफ्टरनून जी, टाइम 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं। समय का पता ही नहीं चला मुझे, कैसे पता नहीं चला मैं आपको बताती हूँ। 1:30 के आसपास मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सो गई थी,
आँख लगी मेरी, और 3:05 पर मेरी आँख खुली है। बताओ, ऐसे कोई सोता है भला? मैं सोई हूँ। गॉड नोज ये गर्मी की नींद है या फिर शादियों की थकान है। तो करते हैं लंच। ये रहे कड़ी एंड राइस, और ये बनाया है मैंने थोड़ा सा सैलेड। मेरा सैलेड खाने का मन कर रहा था। हाँ जी, कड़ी राइस का नाम सुनकर ये रहा मेरा बेटा। कच्चा में है, कोई बात नहीं, आप छोटे से बच्चे हो। मैं इधर बैठूंगा, मिल बिल्ला। ये रहा मेरा बेटा जो कि कड़ी के नाम से बड़ा खुश हो गया है। इसको भी कड़ी राइस खाना है। ये देख, तेरी पसंद की, किसी की पसंद की कड़ी बनाई है मैंने, बहुत सारा प्याज डाल के। इसको किसी भी सब्जी में, लाइक कैप्सिकम की सब्जी, चने हो या फिर कड़ी हो, प्याज उसको ढेर सारा चाहिए। तो मैंने आज आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए eat it। चलो मैं इसकी भी प्लेट लगा लेती हूँ। वैसे ये खाना खाता नहीं है लंच पे। चलिए खाना खा लेते। मेरी सीट चेंज हो गई है, हर्षित बैठ गया मेरे वाली चेयर पे। खाना खा लेते हैं। ये जो मैंने सैलेड बनाया है, इसमें प्याज है, कद्दू कस करके मैंने डाला है मूली, प्याज और मूली। इसमें वैसे लेमन पड़ता है, नींबू। अनिल जी बहुत अच्छा बनाते हैं कचुम्बर सैलेड। ज़्यादा भाव मत खाना, मैंने उनको सिखाया है। तो ये मैंने बनाया है थोड़ा सा सैलेड। मेरा मन कर रहा था सैलेड खाने का। इस तरीके से गर्मी आ गई ना, तो प्याज, सिरके वाला प्याज खाने का बड़ा मन करता है। तो मूली भी हम गर्मियों में ही खाते हैं, सर्दी में नहीं खाते। इस तरीके से कस के जो है ना, मूली अच्छी लगती है गर्मियों में, साथ में नींबू डाल के। बट मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि कड़ी भी खट्टी है, तो नींबू भी खट्टा हो जाएगा, डबल खटास हो जाएगी। तो चलिए हम लंच कर लेते हैं, आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। आप भी आइए हमारे साथ लंच कीजिए। बहुत लेट हो गया, 4 बजे का टाइम हो रहा है, जबकि 1 बजे लंच होना चाहिए। बेवक्त हो गया थोड़ा सा। चलिए लंच कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अपनी कार को नीचे लाने। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है शादी की। देखो सब खाली पड़ा है बैक साइड में। ये देखिए सब टेंट वेंट उठ चुके हैं, साफ़ सफाई भी हो गई है। तो अब अपनी गाड़ी नीचे लेकर आ जाते हैं। कई दिन से बेचारी ऊपर ही खड़ी है। हल्का सा आगे घूमने भी चलेंगे। ये देखिए मौसम कितना बढ़िया है, बादल वाला है। ये देखो कैसे घने घने काले काले बादल हैं। बारिश वाला मौसम बन जाता है, लेकिन बारिश आती नहीं है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है। देखो ये मकान बन रहा है ना, यहाँ से जितनी भी मिट्टी निकाल रखी है ना इन्होंने, और रेत ला रखा है, हवा से सारा उड़ उड़ के हमारे घर के खिड़की दरवाजों से अंदर घुस जाता है। बट हवा अच्छी चल रही है अभी, बढ़िया सा मौसम हो रहा है, प्लेजेंट सा वेदर घूमने फिरने के लिए। बर्ड्स की आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है, एकदम नेचुरल। इस वक्त ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं है ना, ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा साउंड नहीं आ रही है। ट्रैफिक होता है शाम के टाइम 5 बजे के बाद, और होता है सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस वक्त ट्रैफिक कम लग रहा है मुझे, तभी तो बर्ड्स की साउंड इतनी क्लियर सुनाई दे रही है हमें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये रही हमारी गाड़ी। ये देखो कितनी गंदी हो रखी है धूल मिट्टी से। ये देखो कितनी धूल मिट्टी हो रखी है गाड़ी पे। चलो जी थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं जरा। शीशा एकदम गंदा सा हो गया है। गाड़ी बहुत गंदी हो गई भाई। यहाँ पे मोड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था अभी। वो देख कैसी गाड़ी बची हुई है। देखो जिस टाइम हम स्कूल से आ रहे थे उस टाइम हुआ ये एक्सीडेंट। ये देखो कितनी बुरे तरीके से बचा रखी है गाड़ी। ध्यान, इस जगह पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर कोई मंदिर बना लेना चाहिए। ये लगा दी है मैंने अपनी गाड़ी फाइनली अपनी ही जगह पे। ये वो कितनी गंदी हो रखी है धूल मिट्टी वाली। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के इवनिंग के 7 o'clock हो रहे हैं। पूजा पाठ भी हमने कर लिया है। ये देखिए मेरे भगवान जी, पूजा पाठ हमने कर लिया है। तो डिनर की अगर बात करें तो आज है मेरे पास, देखिए सुबह मैंने हर्षित को लंच में दी थी भिंडी की सब्जी, जो कि 1 कटोरी बची है, और लंच में था कड़ी राइस, हर्षित का फेवरेट, खूब सारा प्याज वाला कड़ी राइस। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ इमली पुदीने की चटनी, और थोड़ी सी मेरे स्टाइल में जैसे मैं बनाती हूँ आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और गर्मी में तो भाई गोलगप्पे हो या फिर दही बड़े हो या कुछ और डिशेस के साथ इमली वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। दही बड़ा हो, पकौड़े हो, चाट पापड़ी हो। ये मैंने जार में डाल दिया है अनियन कट करके, और अब मैं इसमें डाल दूंगी पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च भी कट कर दी है, 1 मिर्च डाल दूंगी इसमें। डाला है मैंने जीरा, और ये देखिए 4-6 दाने डाल रही हूँ मैं काली मिर्च के, जो कि गले के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच नमक, ज़रा सी लाल मिर्च। इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट अगर इमली है तो चीनी डालना तो बनता है। बहुत से लोग गुड़ भी डालते हैं, बट मुझे गुड़ नहीं डालना, मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से बना के रेडी करनी है। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच
चीनी इमली का जो खट्टापन होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी बनानी है हमें। तो ये जो इमली का पानी है इसमें कुछ रेशे से होते हैं और गुठलियाँ होती हैं, इनको अलग करने के लिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको छान के इसका जो पल्प है उसको अलग कर देते हैं, फिर इसको मिक्सर जार में डाल देंगे बाकी के मटेरियल के साथ और मिक्स करके इसे ग्राइंड कर देते हैं। इतनी खूबसूरत और चटपटी और देखने में इतनी यम्मी लग रही थी, टेस्टी लग रही है, मज़ा आ गया। तो ये देखिए चटनी हो चुकी है तैयार बनके, मैं डाल दूंगी इसे इस जार में। तो जी चटनी बनकर हो चुके हैं तैयार। ये देखिए इसमें मैंने रखी है चटनी और इसमें है दही। आज के डिनर में है भिंडी की सब्जी, चपाती, दही और चटनी। क्या कर रहे हो आप? मैं जैम खाऊंगा, मैं नहीं खाने वाला आज इमली चटनी। आई विल ईट रोटी जैम। ओके, ये भाई साहब खाएंगे। ये मेरा बेटा है, ये जैम रोटी खाने वाला। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो इतने इतने बच्चे होते हैं पीदू से। ये मैं खोलूंगी, रुक जाओ। तो जी हम कर लेते हैं डिनर। मिलती हूँ आपको कल। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा एंड भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज बेबीज ब्लॉग। गुड नाइट।